गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वापस बड़े 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 लंबे समय के बाद करीब करीब 6 महीने हो गए थे कोई वीडियो नहीं बनाया, पर आज वापस हम वीडियो बनाने का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले जो बात करनी है वो संगणक की भर्ती परीक्षा की बात करनी है। कंप्यूटर की जो भर्ती आई इसके बाद क्या करनी है कि भाई कितनी मेरिट जाएगी। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बड़ी लिस्ट लगी हुई कि मेरिट कितनी जाएगी। बहुत सारे टीचर अलग अलग मेरिट बता रहे, तो बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिन्होंने एग्जाम दिया, देखो मेरे पास संगणक का पेपर भी है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे विज्ञप्ति भी है कि टोटल जो पोस्टें थी वो थी 512। उस 512 में से 71 थी वो टीएसपी एरिया की थी, और जो नॉन टीएसपी एरिया उसके लिए थी, हाँ सॉरी, नॉन टीएसपी एरिया की थी 512, और जो टोटल थी वो हो गई 583। बड़ी अच्छी भर्ती थी, पोस्टें अच्छी खासी 583 भर्ती, 583 पोस्टें संगणक भर्ती परीक्षा में आ जानी बड़ा ही कठिन काम था, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट आज तक कभी संगणक में आई हुई नहीं है। पिछली बार भी आई थी, थोड़ी कम थी, बहुत कम थी, जिसमें टीएसपी में तो ओनली जो जनरल्स को मिली वो तो केवल 7 पोस्टें थी, ठीक है। उसके अलावा नॉन टीएसपी में बहुत कम पोस्टें थी। इस बार जो भर्ती आई वो बहुत अच्छी भर्ती है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आप देखिए कि इसके अंदर जो फॉर्म भरे गए वो पहली बार जो फॉर्म है करीब करीब 2 लाख भरे गए, करीब करीब कंफर्म, इससे भी कम है, 1,85,000 के आसपास है। और उसके बाद भी 2 लाख फॉर्म भरने के बाद भी जो उपस्थिति रही वो मात्र रही थी 46% या 40%, आप मानिए इतनी ही रही। वो 46.7 जो आई है वो एक्स्ट्रा, पर हम 40% मान के चलते हैं कि 40% थे जो सीरियसली गए थे एग्जाम देने। 7% तो ऊपर के ऐसे होता है कि भाई मेरा सेंटर उसी शहर में आ गया तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, ठीक है। कि 7% वो बच्चा था जिन्होंने फॉर्म के अंदर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी होती, जिनका फॉर्म डिफॉल्टर होता, तो अब 7% को भी निकाल दो, ओनली फॉर्म आए 40%। अगर हम 2 लाख का 40% की बात करें तो 2 लाख का 40% होता 80,000। कितना होता है? 80,000। 2 लाख का अगर 40% हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 80। मतलब सब मिला के आप खुद देखिए कि 2 लाख एक तो फॉर्म भरे गए, बड़ी भर्ती है कि भाई आज तक इतने पोस्ट संगणक में नहीं निकली, उसके बाद भी केवल देने कितने गए? 80,000। अब हम पेपर की लेवल की बात करते हैं। ये मेरा हाथ में ये पेपर है, ठीक है। 1 घंटा था एग्जाम का समय, सॉरी एग्जाम का समय 2 घंटे थे। 1 घंटा पहले तो आपको वहां पर पहुंचना था, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स थे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया आपका, स्टैटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गई, अलग अलग पार्ट थे। हम बात करें कि पेपर का लेवल, जो पेपर का लेवल था मॉडरेट, नॉट इजी, नहीं कठिन। इकोनॉमिक्स का जो लेवल था वो हार्ड लेवल के रूप में थी। आपने आज से पहले जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखे होंगे, उन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में वो आप ध्यान से देखना, आपको सीधा डाटा पूछा गया, कहीं न कहीं आपको डाटा पूछा गया, डाटा के साथ आपको कोई खेला गया हुआ, बट इसके अंदर क्या किया उसने? कॉन्सेप्ट के साथ खेला। जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स डीप में जाकर उसके कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़े होंगे वही व्यक्ति इस पेपर को ढंग से सॉल्व कर पाया होगा। जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ना पढ़ के ओनली डाटा पढ़े होंगे उसके लिए पेपर बड़ा ही तगड़ा होगा। आप खुद देखिए, एक भी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था कि आपको कहीं पूछा गया कृषि का आंकड़ा पूछा गया या आपको जीडीपी पूछी गई, कहीं नहीं पूछी गई, जबकि सब तो एग्जाम में थे, कोर्स में भी था, फिर भी नहीं पूछा गया। इसीलिए जो इकोनॉमिक्स के करीब करीब 24 से 25 क्वेश्चन जो आए हैं उसने इस पेपर को बना दिया मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई। हम हाई इसलिए इसको नहीं मानेंगे क्योंकि जो स्टैटिक्स थी वो भी 23-25 क्वेश्चन है वो ठीक ठाक थे, जीके भी ठीक ठाक था। जीके आप इजी मान लो, बहुत जीके में इतना दम नहीं था, पर तो भी जीके के 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे खासे थे जो कंफ्यूज करते थे। मैथ्स भी बड़ी इजी थी, स्टेट्स भी, अगर किसी ने स्टैटिक्स पढ़ी होगी तो करीब करीब सारे क्वेश्चन लगभग तो निकाल ही लेता। पर फिर भी पेपर मॉडरेट कहाँ से हो गया? पेपर का मॉडरेट होना एक तो आपका सबसे जो कठिन पार्ट हो गया वो इकोनॉमिक्स के कारण हो गया।
अगर इकोनॉमिक्स में होती तो पेपर इजी होता और मेरिट और थोड़ी प्लस होती। अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं कि क्या रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या रिजल्ट थोड़ा लेट है या जल्दी है, चुनाव के कारण और टाइम ले लेगा वो, तो वैसा नहीं। देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, 26 अप्रैल 26 अप्रैल के बाद रिजल्ट संगणक का कहीं न कहीं आने की संभावना है। 26 से 30 के बीच में कहीं न कहीं रिजल्ट आ जाएगा आपका, और 15 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ जाएगी, मतलब अप्रैल मई, है ना। तो मई 15 मई के आसपास आपकी ये वे, क्यों, क्योंकि चुनाव खत्म, आचार संहिता हट गई, और इलेक्शन कमीशन तब तक ही हमको रोक सकता है या आरएसएस को रोकेगा जब तक कि आचार संहिता है, हमारा चुनाव बाकी है। 26 को राजस्थान का लास्ट चुनाव हो जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। दो कट ऑफ है, एक है टीएसपी एरिया की, एक है नॉन टीएसपी। अभी तक आपको सबने ग्रुप में नंबर बताए होंगे, 55 से 60, 55 से 60, या आपको बता दिया होगा 67 to 70, ऐसे मैं आपको फिक्स नंबर बताऊंगा। आप बस एक बात याद रखना कि उसके अंदर एक प्लस और एक माइनस करके चलना। क्या करना आपको, एक प्लस और एक माइनस। जैसे मैंने कोई नंबर बता दी 68, तो आपको ध्यान रखना तो 67 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है। नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल की जो मेरिट है वो हो जाएगी 68 नंबर, अच्छी खासी मेरिट। इसलिए मैंने कहा कि पोस्ट अच्छी है और पेपर मॉडरेट है, हो सकता है वो 66 भी चली जाए, परंतु हम अगर एक एक्ज्यूम मीन्स देखेंगे, नंबर हैं 70 प्लस भी अच्छे खासे नंबर हैं, परंतु सब मिलाकर जो जोड़ तोड़ होगा 68 के आसपास हो जाएगा। वही जनरल टीएसपी की बात करें तो जनरल के नंबर 58। देखो टीएसपी एरिया का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि एरिया बड़ा ही अलग अलग सा एरिया। देखो 3 जिले पूरे हो गए, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा हो गया, आपका प्रतापगढ़ हो गया, ये तीनों पूरे हो गए। उदयपुर आंशिक है, चित्तौड़गढ़ आंशिक है, उसके बाद राजसमंद का कुछ पार्ट है, पाली का पार्ट है, सिरोही जालोर का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है। तो वही एरिया, इसलिए हम टीएसपी एरिया एकदम कंफर्म नहीं लगा सकते। पर हाँ, ये बात मैं लिख के देता हूँ, इस 58 से ऊपर नहीं, इस 58 से नीचे, मतलब आपके अगर 60 प्लस होता है 100% मान लो, 58 प्लस तो 99% मान लो, परंतु 58 से नीचे। ओबीसी की बात करें 66 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की इनकी कोई संभावना नहीं, ये 66 ही मान के चला, 65 to 65 मान के चलते हैं। उसके बाद देखें एसटी की मेरिट 58, एससी की मेरिट 62, ठीक है। ये उनकी मेरिट, एक प्लस और एक माइनस करके चलना। टीएसपी बात करें, टीएसपी में ओबीसी तो होता नहीं है, जनरल होता है, एक होता है एसटी होता है। एसटी के आप मान के चलो ये नंबर हो जाएंगे 52, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी की तो ऊपर ही जाती है नंबर 55, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने सारी बातें आपको बताई। रिजल्ट की बात बताई कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हमने कर ली कि भाई कितनी जा सकती है, इतनी रहेगी। आप देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप उठा के देखना और आप देखोगे कि मेरी बात सही है। उसके अलावा हमने विज्ञप्ति की बात कर ली, कितनी पोस्टें थी, क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, रिजल्ट आने ही वाला है ना। आपने सबने आपत्तियां भी लगाई दी है सारे क्वेश्चन पे, जिन क्वेश्चन पे लगनी थी। मूल रूप से जितनी भी आपत्तियां लगी वो आपत्तियों की संख्या बड़ी कम रही, इसलिए आप मान के चला 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स में चेंज आएगा। तो उस समय की मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, उस समय जो चेंज आएगा उसमें 68 होगा। देखो बहुत ही अधिक नुकसान हुआ है बच्चों का। किसे नुकसान हुआ मैं बताऊं आपको। एक क्वेश्चन था आहड़ वाला, ठीक है। उस आहड़ में लगभग बच्चों ने किया था आघातपुर, क्या किया था, आघातपुर, परंतु बोर्ड ने उस क्वेश्चन को मान लिया ताम्रवती नगरी। अब बोर्ड के पास कोई चारा नहीं, या तो डिलीट करेगा या ताम्रवती नगरी ही वो सही मानेगा, पहली चीज। दूसरा एक क्वेश्चन था औद्योगिक संस्थाओं वाला, कि औद्योगिक संस्थाओं में वित्त प्रदान करता है या प्रोत्साहन करता है। उसके अंदर भी उसने सबसे यूनिक क्वेश्चन, यूनिक आंसर माना, जबकि वो बच्चों ने बहुत कम माना। अब भाई जिसने पहले वो सही मान के चला
वो तो नंबरों में आ गया, थोड़ा पीछे आ गया। तो आप डरने की बात नहीं है, आपका अगर इससे प्लस हो तो आप करीब करीब सेफ ही हो, 99% सेफ हो। 1% आपकी थोड़ा सा आपकी किस्मत हो सकती है, पर 99% इन नंबरों से ज़्यादा जाने की संभावना बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। क्योंकि आप खुद देखिए कि बोर्ड ने जो आंसर कुछ यूनिक माने, मान लो सारे आंसर तो बदलेगा नहीं, कम से कम बदलेगा 3, उसमें भी जो सबसे अधिक संभावना है तो आहड़ वाली, वो डिलीट करने वाली संभावना है। उसके अलावा स्टेट्स में भी 2 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में 1 आधा क्वेश्चन है, इसलिए हम कह नहीं सकते बोर्ड कितना बदले। और दूसरी सबसे बात, 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 80,000 में बहुत सारे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और जिन्होंने क्वालिफाई किया हो सकता है कुछ जो सेफ होंगे, अच्छे नंबर होंगे, वही आपत्तियां करेंगे। 50 से नीचे वाला आपत्ति ऐसे ही नहीं करेगा, इसलिए उसने सोचा होगा आपत्तियां इतनी कम हुई, और आपत्तियां कम जाने के कारण बोर्ड का उस पर ध्यान भी कम रहेगा। तो ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं आप आगे एग्जाम की तैयारी करें, आगे शुरू रखें, कोई ना कोई नई जंग तो हमेशा आती रहेगी। आप लड़ते रहिए, एक न एक दिन आप जीतो।